फिर पढ़ते हैं ताकि हम इसके एसेंस को समझ सकें, इसकी खुशबू को। पतरस क्यों अपनी पत्री में हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं? मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा पहला पत्रस 2 अध्याय, उसके पहले 3 पद। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और ढाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पतरस अपने पहली पत्री के 2 अध्याय के पहले पद के अंदर जिस बात पर फोकस कर रहे हैं वो हमारी आत्मिक उन्नति से ताल्लुक रखता है। हमारी आत्मिक उन्नति केवल परीक्षाओं के द्वारा ही नहीं होती है, क्योंकि याकूब की पत्री आप पढ़ोगे तो परीक्षाओं के बारे में याकूब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब परीक्षाएं आए तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि ये तुम्हारे आत्मिक जीवन को मैच्योरिटी की ओर लेके जाती है। किंतु पतरस जो हैं वो परमेश्वर के वचन की प्यास के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो उन्नति है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की मैच्योरिटी है, वो हमारे वचन के प्रति जो हमारी प्यास है, जो हमारी भूख है वचन के लिए, उस पर ज्यादा केंद्रित करती है। लेकिन शुरुआत वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। पतरस कह रहे हैं सब प्रकार का बैर भाव छल और डाहा निंदा को दूर करके। लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने एक शब्द से की है, इसलिए, देयरफॉर। ये बात पतरस विश्वासियों को समझा रहे हैं जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, जिनको ये एहसास है कि वो नए जन्म को प्राप्त कर चुके हैं। देयरफॉर 2 काम करो, उस चरित्र को एक तरफ कर देना जो हमारे नए जन्म से पहले हम में था। पतरस ने पिछले थर्सडे को जब हमने बाइबल स्टडी की थी, पहला अध्याय पतरस का, उसके पहली पत्री का पहला अध्याय, उसके 23वें पद में पतरस ने मुझे और आपको एक बात समझाई थी, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का सदा ठहरने वाला वचन है, उसके द्वारा नया वचन, नया जन्म पाया। जब हम इन बातों को जो पतरस 2 अध्याय के पहले पद में कहते हैं, हम इन बातों को शायद हम इनको गंभीरता से नहीं लेते थे। पहले हमने कभी इस बारे में इतना सोचा भी नहीं कि नया जन्म प्राप्त करने के बाद क्या हम इन बातों में क्या लिप्त रहेंगे, क्या ये हमारे कैरेक्टर में रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, या हम खुद भी, जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, इन बातों को, जो 5 बातें लिखी हुई हैं 2 अध्याय के पहले पद में, इनको तो हम पाप की लिस्ट में ही नहीं लगते थे, या मैं कहूं कि हम इसको गंभीर पाप भी नहीं समझते थे। बहुत सारे पाप हैं
जिनको पतरस ने अपनी पत्री में विश्वासियों को लिखा है। लेकिन मुझे और आपको ध्यान देना चाहिए कि क्यों पतरस ने इन व्यवहारों को चुना। यह हमारे पुराना जो हमारा नेचर था, ओल्ड नेचर, उसके कैरेक्टर के अंदर ये पाए जाते थे। लेकिन ज़्यादातर मंडलियों के बीच में पापों के बारे में जो चेतावनी दी जाती है हमारे पासवानों के द्वारा या प्रचारकों के द्वारा, वो हमें इस बात पर फोकस कराते हैं कि देखो व्यभिचार मत करना, सेक्सुअल सिन। दूसरा, वो हमें फोकस ज़्यादातर कराते हैं लालच के ऊपर, सिंस ऑफ ग्रीड। तीसरी बात पे फोकस किया जाता है आपसे प्रेम करो, यानी झगड़े रगड़े, इसको भी पाप माना जाता है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए उत्साहित किया जाता है, तो कहते हैं रगड़े झगड़े ही ना करो। तो पतरस ने भी पहले इन्हीं पापों के विरुद्ध बहुत जोर दिया था, लेकिन अब जब वो दूसरे चैप्टर में आते हैं इस पत्री के अंदर, उसके पहले अध्याय पहले पद में ही वो ये कहते हैं इन 5 बातों के बारे में कि देखो अभी तक तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम न्यू बॉर्न हो, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। तो ध्यान रखना कि ये बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, ये तो ज्यादातर चर्च के मेंबर्स में पाए जाते हैं। अगर हम हमारी मंडली और कलीसिया के सदस्यों के बारे में देखें तो बड़े आराम से लोग इन पापों के साथ जी रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं वी आर बॉर्न अगेन। अरे हम तो नया जन्म पाए हुए लोग हैं। लेकिन वास्तव में लार्जर फैमिली को मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे परिवार को, कि ये जो तीनों पाप हैं ये ऐसे पाप हैं जो मुझे और आपको अपने आत्मिक जीवन में मैच्योर बनने में रुकावट डाल रहे हैं। इनके द्वारा बाधा हो रही है हमारी मैच्योरिटी में, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं। पहले 2 पापों के ऊपर देखिए क्या लिखा है। पहले 2 जो पाप हैं उसमें पतरस कहते हैं बैर भाव और छल, एविल थॉट्स और ऐसी फीलिंग जिसमें कपट हो। बैर भाव और छल ये दोनों मन में होते हैं, ये बाहर से तो दिखाई देते भी नहीं है। लेकिन मुझे और आपको देखना चाहिए कि क्या इनसे, यानी बैर भाव से, छल कपट से, इसके पीछे के हमारे मोटिव्स क्या होते हैं। इविल मोटिव्स होते हैं हमारे मन में। अगर हम किसी से बैर रखते हैं और बाहर से उससे अच्छी बातचीत करते हैं, प्रेम प्रदर्शन करते हैं, कई बार तो लोग लोगों की तारीफ करते हैं उनके सामने, लेकिन अंदर उनसे बैर भाव रखते हैं, छल रखते हैं, ये उनका हिडन एजेंडा होता है। मन में कुछ और है, लेकिन हम इसे प्रदर्शित नहीं करते। बाहर से हम अच्छे बने रहना चाहते हैं उस व्यक्ति के सामने जिसके बारे में हमने अंदर तो मन में बैर रखा हुआ है, छल है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो ये बैर भाव रखते हैं या हम जिसके साथ हम छल करने वाले होते हैं, यह व्यवहार एक और पाप को जन्म देता है, क्योंकि हम उसके सामने अच्छे बने हुए हैं ना। तो बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, और परमेश्वर की नजर में हिपोक्रेसी एक बहुत गंभीर पाप है, क्योंकि हम वैसा दिखना चाहते हैं जैसे हम हैं नहीं। बैर भाव और छल
ये बेसिकली दूसरों को बदनामी देने के लिए इनर लाइफ को पॉल्यूट करता है, ये कपट को जन्म देता है। इससे हम दूसरे व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी के प्रति बैर भाव रखते हो तो डाह के कारण, जलन के कारण ऐसे स्टेटमेंट हम देते हैं जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। हम सोचते हैं कि हम उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कहें या फैला दें जिससे कलीसिया में उसके बारे में सम्मान कम हो। तो ये जो व्यवहार है ये तो संसार के लोगों में पाया जाता है, ये कलीसिया के लोगों में तो होना नहीं चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि हमने नया जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि ऐसा व्यवहार हमारे साथ तो दुनिया करती है, दुनिया आपके साथ करेगी, लेकिन आप अगर ये व्यवहार कर रहे हो तो फिर उनमें और आप में कहां फर्क है। हमारे साथ हमारे पड़ोसी ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ रिलेटिव्स ऐसा व्यवहार कर देते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी कई बार हमारे से जो हैं वो बैरभाव रखते हैं, मन में छल रखते हैं, कपट की योजनाएं भी बना लेते हैं। ये व्यवहार हमारे जीवन में उस समय बिल्कुल अलग हो जाएगा यदि हमारा नया जन्म हुआ है। बिकॉज आवर न्यू बर्थ इन क्राइस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारा नया जन्म यीशु मसीह में हुआ है, इसलिए उसका जो चरित्र है, यीशु मसीह का स्वभाव है, वो हमारे अंदर आ गया है। इसलिए मुझे और आपको ये ध्यान रखना है, न्यू बर्थ क्या चीज है। इट इज न्यू बिगनिंग, न्यू नेचर। पतरस मुझे और आपसे कह रहे हैं कि ये चीजें तुम्हारे अंदर हैं कैसे, ये तो पहले थी तुम्हारे नेचर में। ये बात पौलुस भी हमें समझाते हैं, और पौलुस ने जो एक बहुत ही अच्छी बात की जिसको ज्यादातर लोग कोट करते हैं, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17वें पद में क्या चीज है। वहां जो पौलुस ने बात की है उसकी शुरुआत भी वही होती है। इसलिए देखिए इनकी सिमिलैरिटी को देखिए। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 स्टार्ट कहां से होता है, देयरफॉर, इसलिए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 17 वर्स 5 जो न्यू बिगिनिंग, न्यू बर्थ की बात करी, वो भी कहता है इसलिए। यदि, यहां तो पौलुस ने यदि शब्द का भी इस्तेमाल, इफ, देयरफॉर इफ एनीवन, कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। व्हाट अ वंडरफुल। एंड हु इज द क्रिएटर? हमारा परमेश्वर, वही तो सृष्टि का करता है। द न्यू क्रिएशन हैज कम, यह है पौलुस की भावना। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। और अगर केजीवी वर्जन पढ़ो आप, किंग जेम्स का, वहां पर जो बात लिखी हुई है उससे आप बहुत ज्यादा इस भावना के करीब आ जाएंगे। पुराने बातें बीत गई, इससे आपको उसकी डेप्थ पता नहीं पड़ेगी। यहां पर किंग जेम्स वर्जन में लिखा है ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे। पास्ड अवे, जैसे ही हम इस शब्द को पढ़ते हैं पास्ड अवे, हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। देखो, बिहोल्ड,
क्या कह रहे हैं वो? देखो पुरानी बातें बीत गई। ये जो बिहोल्ड वर्ड है ना, ये बाइबल में 1998 बार आया है, 1298। बिहोल्ड, लुक। आजकल तो जो नए वर्जन आए हैं उसमें ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बिहोल्ड। लेकिन पुराने जो वर्जन हैं जिसमें किंग जेम्स वर्जन वगैरह हैं, उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल किया, बिहोल्ड। अ विर्जिन विल कंसीव, मतलब इंपॉर्टेंट बातों के पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया, बिहोल्ड। आजकल जो वर्जन है उसमें लुक वर्ड का इस्तेमाल किया गया बिहोल्ड की जगह। सी केयरफुली, पे अटेंशन, ये है इनके मतलब, बिहोल्ड के मतलब। लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है हिब्रू के अंदर वो है हिन्ने, HINNEH। और क्योंकि न्यू टेस्टमेंट जो है वो ग्रीक के अंदर लिखा गया था, इसलिए बिहोल्ड की जगह उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है इदू, IDOU। दोनों शब्द किसी महत्वपूर्ण शब्द की ओर इशारा करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो इसलिए क्योंकि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, उसमें से वो ओल्ड नेचर पास्ड अवे। क्या खूबसूरत बात कही है। लेकिन ये जो पतरस हैं, जब पतरस ये बात कहते हैं न्यू बर्थ के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में, न्यू नेचर के बारे में, तो वो क्या कहते हैं? देखिए पहला पतरस 2 अध्याय और उसके पहले पद के अंदर ही पतरस कह रहे हैं, सब प्रकार का बैरभाव, छल और कपट, डा, निंदा को दूर करके। ये जो वर्ड है ना, दूर करके, ये भी समझने की बात है, ये क्या शब्द है। क्योंकि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं दूर करके, तो हम सोचते हैं अपने पास से इसको हटाते हैं। ये पतरस के ख्याल है कि आप अपने चरित्र में से इसे तुरंत ले असाइड करो, दूर करो। बेसिकली ये एक फ्रेज है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, और इसका मतलब होता है अलग कर देना, इसका मतलब होता है उतार फेंकना, इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, इसका मतलब होता है अलग कर देना। और इसका जो आत्मिक अर्थ है वही पौलुस मुझे और आपसे कह रहे हैं कि ये जो बैर भाव है, छल है, कपट है, डा है, निंदा है, उतार फेंको। ये बात पतरस मुझे आपसे कहते हैं, ले असाइड, दूर करो। जैसे जेम्स ने अपने 1 चैप्टर के 21 वर्स के अंदर कहा है, दूर करके अपने जीवन से हटाओ। जैसे हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 के अंदर भी ये बात कही है। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। यहां इस शब्द का अर्थ है, जो चीज आत्मिक जीवन में बाधा बना रही है उसे उतार फेंको। पतरस समझाना चाह रहे हैं, पुराना पापी स्वभाव, पुरानी आदतें उतार फेंको, ले असाइड। और जब वो अपनी बात को यहां पूरी करते हैं, तब वो दूसरे पद के अंदर क्या कहते हैं?
अगर आपने ये काम किया, नया जन्म प्राप्त करने के बाद इन सब पुराने चरित्र को उतार फेंका, तो वो कह रहे हैं कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब वो बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है। और आप ये देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसको समझा देता हूं। कितनी वंडरफुल बात जो पतरस ने कही है, एज अ वेरी बहुत डीप बात उन्होंने कही। पतरस क्या कहते हैं कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो रोना शुरू करता है। किस चीज के लिए रोता है वो? उसे दिन में कई बार मदर फीड चाहिए, मिल्क चाहिए उसे। कई बार उसके मन में दूध पीने की इच्छा होती है, वो दूध के लिए रोने लगता है, और उसकी मां तुरंत समझ जाती है, मैं इसको फीड कराऊं। बच्चे को तो कोई नहीं सिखाता है कि वो दूध के लिए रोए, उसे उस दूध की आवश्यकता होती है। वो छोटा सा बच्चा महसूस करता है कि मुझे दूध चाहिए। सोर्स ऑफ नीड है क्या चीज? मिल्क, मदर मिल्क। बच्चा जो है वो दूध के लिए इसलिए नहीं चिल्लाता है कि अगर दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। उसके अंदर इनबॉर्न रिक्वायरमेंट है, मुझे दूध चाहिए। और पतरस मुझे और आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा आत्मिक जीवन में हमारा नया जन्म होता है, हमारी आत्मिक भूख बढ़ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बार बार आपके मन में ख्वाहिश होगी, दिन में कई बार आपके मन में ख्वाहिश होगी, परमेश्वर के वचन को पढ़ूं, क्योंकि वही तो दूध है। अरे उसी के द्वारा तो आपको स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि आप यू आर अ न्यू बॉर्न बेबी। आप इसको समझिए, आपका नया जन्म हो गया, आपके अंदर वो चरित्र आ गया एक नए बच्चे का। और फिर क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की संगति करना पसंद करने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन की ही बातें करते हैं। न्यू बॉर्न जो लोग होते हैं ना, उनकी जो नेचुरल स्पिरिचुअल नीड है, उसी को वो पूरा करते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ के। बार बार मन करता है, और अगर उनको ना मिले ना, तो वो अनरेस्ट हो जाते हैं, रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं, जैसे बच्चा रोता चिल्लाता है। आपका जो इनर सोल है, आपकी जो इनर स्पिरिट है, अगर आप न्यू बॉर्न हैं, अगर आपका नया जन्म हो गया है, तो आपको जैसे ही टाइम मिलेगा, अगर आप जॉब में हैं तब भी अगर जैसे ही आपको बीच में 5 मिनट भी मिलेंगे, तो आपने जो सुबह वचन पढ़ा है आप उसको मेडिटेट करने लगोगे। अगर आप रिटायर हो गए, फिर तो आप या तो खुद बाइबल को खोल के पढ़ने लगोगे। दिन में 3, 4, 5 बार आपके साथ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर मूवमेंट करता रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब आप सोते हो तो भी वो वहां से आता है। फिर आपको इविल थॉट्स नहीं आएंगे। आप उन लोगों से फोन करके बात करना पसंद करोगे जो बाइबल की बातें करते हैं, जो वचन की बातें करते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप सोचते हो कि ये न्यू बॉर्न है, बॉर्न अगेन व्यक्ति है, ये नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, और अगर आप उससे फोन करो और वो दूसरों की बुराई शुरू कर दे, तो आपका मन करेगा
इस जल्दी से जल्दी ये बात बंद हो जाए। आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने इसलिए उसको फ़ोन किया था कि आप परमेश्वर के वचन की बातें करोगे। लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर की वचन का भूख, वचन का बढ़ना, उसकी लालसा, पतरस ने कितनी खूबसूरत से कहा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, लालसा करो। ये डिज़ायर होनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारा जो लाइफ है ना, वो परफेक्ट नहीं हो जाती। एकदम से जब हमारा नया जन्म होता है तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमारे ओल्ड नेचर के साथ भी, और हम नए नेचर को डेवलप करने के लिए आत्मिक दूध की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना, परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना, ऐसे लोगों की फेलोशिप करना, ये जो एवरीडे हम नाइट में, इवनिंग में ये 8 बजे मिलते हैं ना, ये वही है। आत्मिक दूध की लालसा रखने वाले लोग लगातार मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई पीटर के और डोरा सिस्टर के मन में परमेश्वर ने डाला है। अरे कुछ लोग हैं परिवार में, अरे उनके लिए प्रबंध करो। ये हैं प्यासे उस दूध के, ये हैं भूखे उस वचन के, ये सुनना चाहते हैं, ये प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो उद्धार में बढ़ना चाहते हैं। और मैं पिछले दिनों भी आपसे ये चर्चा कर रहा था, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1 के अंदर, लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। हम सिद्ध नहीं हैं, अभी तो हमारा नया जन्म हुआ है। वी आर जस्ट बॉर्न अगेन। अभी तो हमें बहुत सीखना है, अभी तो हमें बहुत प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। तो पतरस मुझे और आपको कह रहे हैं 3 पद में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। वाह! क्यों आपके मन में बार बार होता है हर रात शाम को कि कब 8 बजे और कब मैं जूम मीटिंग को ज्वाइन करूं? क्यों आपका मन दिन में पड़ता है कि मैं बाइबल का अध्ययन करूं, बाइबल की स्टडी करूं? क्योंकि तुमने उस उद्धार को चख लिया है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अब परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले बुधवार को इससे आगे चलेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित